हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। दोस्तों आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं हरिद्वार से अजमेर शरीफ। हरिद्वार स्टेशन पर पहुंचने पर हमने हरिद्वार से अजमेर शरीफ के लिए ट्रेन ली और ये हमारा सफर करीब 12 से 13 घंटे का होने वाला था। और पूरी रात सफर करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए सुबह करीब 5 बजे अजमेर जंक्शन। अजमेर जंक्शन पर थोड़ा घूमने के बाद हमें जाना था ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ पर। तो मैंने गूगल पर मैप चेक किया तो पता चला अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर जंक्शन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो फिर क्या, मैं और मेरी पूरी टीम पैदल निकल पड़े दरगाह शरीफ के लिए। हमारे पास सामान बहुत ज्यादा था तो हमने दरगाह के पास होटल में एक रूम लिया और आप देख सकते हैं कि रूम की खिड़की से बाहर का नजारा कुछ इस तरह का था। सुबह के टाइम दरगाह के मेन रास्ते पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो फिर क्या, हम भी जल्दी से फ्रेश हुए और निकल पड़े। दरगाह के बाहर से हमने कुछ फूल लिए और फिर कुछ फोटो शूट करी। बुलंद दरवाजे पर पहुंचने पर पीछे का नजारा कुछ इस तरह का था और वीडियो शूट करते करते हम आगे बढ़ने लगे। और यहाँ पर भी फूलों की बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ से भी फूल और चादर ले सकते हैं, लेकिन हमने बाहर से ही ले ली थी। थोड़ा आगे चलने पर हमारे सामने का नजारा कुछ इस तरह का था और हमारे बिल्कुल सामने ख्वाजा गरीब नवाज जी की दरगाह थी। आगे चलने पर हमें एक जगह पर कुछ भीड़ दिखाई दी और वहाँ पर पहुँचने पर हमें एक बड़ी डेग दिखाई दी जिसमें लोग नियाज के लिए पैसे और चावल डाल रहे थे। इस डेग में रोज सुबह मीठे चावल बनाए जाते हैं। अगर आप यहाँ के चावल लेना चाहते हैं तो आप फजर के टाइम यहाँ पर आकर बिल्कुल फ्री में चावल ले सकते हैं। और फिर डेग के पास हमने कुछ वीडियो शूट करी और अंदर चलने पर अंदर का नजारा कुछ इस तरह का था। दरगाह के बाहर कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन दरगाह के अंदर जाने के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। दरगाह के अंदर वीडियो शूट करने की परमिशन नहीं थी तो मैंने वीडियो बंद करी और दरगाह में ज़ियारत करने चले गए। और फाइनली दरगाह में ज़ियारत करने के बाद हम करीब 10 बजे निकल गए तारगढ़ की चढ़ाई के लिए। ये चढ़ाई करीब 8 किलोमीटर की होने वाली थी। तारगढ़ चढ़ाई पर जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, एक बाय रोड और दूसरा पैदल। बाय रोड आप यहाँ के लोकल ऑटो से जा सकते हैं, उसके लिए दूसरा रास्ता है, लेकिन हमने पैदल का रास्ता चुना। और भाई थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें थकान महसूस होने लगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे अजमेर के पहाड़ों का व्यू काफी अमेजिंग आ रहा था। हमारी लास्ट लोकेशन जो आप ऊपर टावर देख सकते हैं वहाँ पर हमें जाना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में हमें काफी समय लगने वाला। तो हम थोड़ी देर रुककर व्यू का मजा लेने लगे और फिर थोड़े ही आगे बढ़ने के बाद हम तारगढ़ फोर्ट के दरवाजे के पास पहुँच गए जो बाहर से कुछ इस तरह का दिख रहा था। और इससे आगे चलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक दरगाह और छोटी सी मार्केट थी। और फाइनली थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुँच गए तारगढ़ चढ़ाई के टॉप पर, जहाँ से पूरे अजमेर शहर का व्यू काफी अमेजिंग आ रहा था। और यहाँ पर छोटी सी मार्केट और एक छोटा सा गाँव बसा हुआ है, लेकिन अब हमें यहाँ की दरगाह पर पहुँचना था। तो हम आगे चले तो हमें यहाँ पर भी सेम वैसी ही डेग दिखाई दी जैसी ख्वाजा गरीब नवाज जी की दरगाह के पास, जिसमें अलग अलग देश की करेंसी पड़ी थी। लेकिन यहाँ की दरगाह का एंट्री गेट कुछ इस तरह का था और यहाँ पर घूमने के लिए काफी ज्यादा खाली जगह थी। फाइनली हमने दरगाह में एंट्री करी और अंदर से दरगाह का नजारा कुछ इस तरह का था। और फिर फाइनली हमने ज़ियारत करी और वहाँ पर थोड़ा घूमने के बाद फाइनली नीचे के लिए निकल पड़े। लेकिन नीचे आने का रास्ता ऊपर जाने से भी ज्यादा खतरनाक था। नुकीले पत्थर वाला रास्ता और एक साइड पहाड़ और दूसरी साइड खाई। आप इस रास्ते को देख सकते हैं कितना ज्यादा डेंजरस है, लेकिन उतरते टाइम हालत ज्यादा खराब हो रही थी। और फिर थोड़ा नीचे आने के बाद हमें दिखाई दिया जादुई पत्थर, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज जी ने अपनी 2 उंगलियों और चाबुक से रोका था। काफी लंबी दूरी तय करने पर फाइनली हम नीचे पहुंचने वाले थे और इसी के साथ हमारा तारागढ़ का सफर खत्म हुआ। तारागढ़ से नीचे आकर हम पहुंच गए 2.5 दिन के झोपड़ा देखने। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है, लेकिन अब यहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई है जो कि पूरी कंप्लीट नहीं बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये काफी पुरानी मस्जिद है और काफी बड़ी भी है। मस्जिद का एंट्री गेट भी काफी बड़ा था और अंदर का नजारा कुछ ऐसा था। मस्जिद के अंदर काफी ज्यादा पिलर लगे हुए थे जो कि पत्थर के बने हुए थे और मस्जिद के पास एक साइड से तारागढ़ का पहाड़ दिखाई दे रहा था। और 2.5 दिन के झोपड़े से आने के बाद हम पहुंच गए आना सागर झील देखने। झील काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन झील में पानी बिल्कुल गंदा था। झील के पास में हमें एक पार्क दिखाई दिया तो हम पहुंच गए पार्क में घूमने। पार्क तो काफी ज्यादा सुंदर था और सफाई भी बहुत ज्यादा थी और इस पार्क से आना सागर झील का व्यू काफी अमेजिंग आ रहा था। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस लोकेशन पर आप फोटो और वीडियो शूट कर सकते हैं। फाइनली पार्क में काफी देर घूमने के बाद हम चले गए अपने होटल पर। उनका सफर यहीं पर कंप्लीट हुआ। फाइनली अगर आपको ये टूर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।